सो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो अगला दिन है, मॉर्निंग का, निकल चुके हैं हम घूमने के लिए। मतलब ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, रिजॉर्ट में रुके हुए थे। अब हम निकल गए यहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो ये कुछ देख सकते हैं लोकेशन। ये ट्री मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं इसका शॉट लेना मैंने सोचा कि एक बार लेता हूँ। तो हम जैसे हमने रिजॉर्ट किया था सोने के लिए, हम रात को 1-1:30 बजे करीब रिजॉर्ट में पहुंच गए थे। और अब हमने ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से हम निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। तो हम बेसिकली जा रहे हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आज हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और देखते हैं राफ्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे। और जो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है वहाँ जाएंगे, और उसके आसपास वाला जो एरिया है वहाँ कैफेज हैं, वहाँ लंच वंच करेंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। अभी हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। वैसे हमने रिजॉर्ट आज के लिए बुक किया हुआ है हमारा, बट हम वहाँ आते हैं, रात को रुकेंगे या नहीं रुकेंगे क्या है कुछ भी नहीं पता अभी। तो बने रहें और हम दिखाते हैं कि ऋषिकेश में क्या क्या करने को मिल जाता है। जैसे कि रिवर राफ्टिंग इस टाइम पे बहुत पीक पे है, और आपको यहाँ 1500 से लेके 3000 रुपये तक में रिवर राफ्टिंग करने को मिल जाएगा। टोटल 8 किलोमीटर ये आपको रिवर राफ्टिंग कराते हैं शिवपुरी से लेके ऋषिकेश तक। तो ये आप अगर करना चाहते हैं तो आपको पहले भी बुक कर सकते हैं, और आके आप यहाँ पर भी बहुत जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, तो किसी से बात करके कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रहे कि आप डायरेक्टली करें, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये ऋषिकेश कुछ इस तरीके से, मतलब फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, देख सकते हैं सिटी जो साइड में बिल्कुल गंगा नदी के किनारे बिल्कुल है, गंगा माँ के किनारे पूरा ऋषिकेश बसा हुआ, और बहुत ही सुंदर व्यू है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा देखिए। और ये सामने ही देख सकते हैं लक्ष्मण झूला है, और यहाँ पर ही शाम को होती है गंगा आरती। तो हमने यहाँ पार्किंग में लगाई गाड़ी, 200 रुपये दिया भाई पूरे दिन के। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे लक्ष्मण झूला के लिए। लक्ष्मण झूला के बाद जैसे हमने बताया था हम आस पास जाएंगे कहीं कैफे वगैरह में। तो हमारा मन था आज यहाँ लंच करने का, और हम यहाँ जैसे ही निकलते हैं यहाँ से बाहर, और अब सामने आ जाता है लक्ष्मण झूला। ये देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। लक्ष्मण झूला को और बेटर तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है। और ये सामने देख सकते हैं टेम्पल है, और ये कुछ इस प्रकार का व्यू है। और ये कुछ म्यूरल्स बनाए हैं यहाँ पर लक्ष्मण झूला में। तो ये आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से दर्शाया जाएगा। और ये है लक्ष्मण झूला, और ये मतलब मैं फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी आया हूँ यहाँ पर, बट इसके ऊपर नहीं गया था लक्ष्मण झूला, आसपास से मैंने देखा। और ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ही इसमें ग्लास वाला वो इन्होंने बना रखा है फुट ओवर ब्रिज भी, बट वो अभी ओपन नहीं हुआ, इनोग्रेशन नहीं हुआ, तो बंद कर रखा है। कुछ टाइम में शायद ये पूरा ही रिकंस्ट्रक्ट करके तरीके से फिर उसके बाद ये ग्लास वाला जो पुल है इसका इनोग्रेशन किया जाएगा, और इससे आप गंगा नदी का लुत्फ उठा पाएंगे। ये देख सकते हैं। तो यहाँ भीड़ हमेशा आपको मिलेगी लक्ष्मण झूला में, हमेशा ही लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। काफ़ी बहुत फेमस झूला है, बहुत हिस्टोरिकल लक्ष्मण झूला है। और सो दोस्तों बेसिकली ये लक्ष्मण झूला है जो कहा जाता है लक्ष्मण जी ने इस यहाँ ऋषिकेश सिटी से जंगल में क्रॉस किया था। उस टाइम पे जूट का पुल हुआ करता था, और जूट के पुल से लक्ष्मण जी ने क्रॉस किया था। उसके बाद 1924 में अराउंड ये यहाँ से पुल जो था बाढ़ से बह गया था। ये है 13 मंजिल मंदिर जिसको बोला जाता है फेमस 13 मंजिला टेम्पल। और उसके बाद कहा जाता है 1324 में, मतलब 1924 में ये पुल जो था जब बाढ़ से बह गया था, उसके बाद अंग्रेजों ने फिर इसको 1929 में बनवाया था। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की मार्केट है जहाँ पर आप ट्रेडिशनल चीज़ें ले सकते हैं। और खासकर ये जगह खाली घूमने के लिए नहीं है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है। यहाँ पर वर्ल्ड का, मतलब हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये, जो मेडिटेशन के लिए कहा जाता है ऋषिकेश। और माँ गंगा किनारे आपको अक्सर लोग मेडिटेशन करते हुए दिख जाएंगे। अभी हम जाएंगे गंगा किनारे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई ना कोई मेडिटेशन करता हुआ वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एज अ खाली सीन या घूमने वाला या वैसा डेस्टिनेशन में नहीं है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, एक वाइब है जो हम फील कर पाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के यहाँ पर वैदिक रसोईज हैं जहाँ पर खाली आपको वेजिटेरियन खाने को मिल जाता है। उसके बाद ये आ गए हम फ्रीडम कैफे, और साथ में ही पीछे देख सकते हैं गंगा नदी है। तो ये सामने हम यहाँ पर चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और बहुत सर्च करने के बाद हमने यहाँ निकाला कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो यहाँ की है वो ये है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम यहीं पर लंच करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का लोकेशन आप देख सकते हैं। जो बेस्ट पॉइंट है यहाँ का, आप देख सकते हैं फ्लोर पे बैठते हैं, नंगे पैर बैठते हैं विदाउट स्लीपर्स, और इस तरीके से देख सकते हैं फॉरनर्स एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ राफ्टिंग हो रही है, सामने लक्ष्मण झूला है। तो ये इसका वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, और कुछ इस प्रकार का ये सीन आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। तो
बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये यहाँ पर आपको शाम को गंगा आरती भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आप मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ऋषिकेश, बहुत बार गया हूँ, यहाँ से आया हूँ, बट ऐसा मतलब व्यू और ऐसी एनर्जी, वाओ। ये लोग यहाँ पर पूरा दिन बिता देते हैं, पता भी नहीं चलता, और इतनी अच्छी सा मतलब वाइब है। और हमने भी कुछ सोचा कि लंच यहीं करना है, तो हम बैठ गए थे अपने ऑर्डर के लिए। और ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने इस जगह को बनाई हुई है, आराम से आपको इस तरह से ऑर्डर लिया जाता है और यहाँ बैठ के आराम से आपको दोपहर खाना खिलाया जाता है। तो आ गया है हमारा फूड, यमी यमी। और यहाँ पर मोस्टली वेजिटेरियन ही खाना मिलता है, पूरे ऋषिकेश में आपको वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा। और ये आ गए हम गंगा घाट के किनारे, वहाँ से बाहर निकल के लंच करने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिलीज हैं जो स्नान कर रही हैं, कुछ लोग जल भर के भी लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, एक चीज मैंने बताई थी कि यहाँ हम लोग नहीं है, हमारे घूमने ही मेडिटेशन है। देखो हम यंग यूथ होने के बाद भी हम यहाँ पर गंगा किनारे ना जाना तो छोड़ दो, मतलब हम ऐसे आए कि भाई नहीं, हम टच भी नहीं कर रहे गंगा माँ को, और जबकि आशीर्वाद लेना चाहिए। और वो देखो वहाँ पर ये दो फॉरनर्स दिख रहे हैं मुझे, जो कि बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, और वो बहुत एजड हैं, आई थिंक 50+ होंगे। और वो यहाँ माँ गंगा किनारे बैठकर दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं। और तो मैं दोस्तों, अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, तो करते हैं वापस। ये टेंपल है, एक्चुअली बहुत टाइम लग जाएगा हमें निकलना भी आगे, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बट मैं ट्राई कर लूँगा कि कुछ आपको दिखा सकूँ। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, 13 मंजिला मंदिर जो है, ये बहुत फेमस टेम्पल है और बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से, ऊपर से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से अपने रिजॉर्ट के लिए, और रिजॉर्ट में भी देखते हैं क्या ही करेंगे हम। फिलहाल में लंच तो कर लिया है, हमें कुछ करने को है नहीं। अगर आप दोस्तों ऋषिकेश में रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये से पर पर्सन से लेके 1500-2000 रुपये पर पर्सन आराम से मिल जाता है। और अगर वैसे आप शेयरिंग मतलब वो रूम्स लेते हैं इंडिविजुअल्स, तो वो आपको अभी सीजन है तो 5 से 6,000 रुपये में मिलेगा। ऋषिकेश मुझे लगता है कि एज अ रिजॉर्ट के मामले में ये सेकेंड टाइम आया हूँ। लास्ट टाइम भी हम कुछ दिन पहले होके गए थे, मुझे इतना मज़ा नहीं आया था। और इस बार भी मुझे एज अ रिजॉर्ट या फूड के हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि वर्थ इट नहीं लगा। जस्ट यहाँ पर माँ गंगा के है और गंगा किनारे लोगों ने रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, वो ठीक है, बट इतने ज़्यादा अच्छे हैं सर्विसेज, फूड्स और फूड से रिलेटेड मैं कहूँगा कि नहीं मुझे आई समझ में। क्योंकि जिम कोविड में हर साल में 2 बार या 3 बार तो हम जाते हैं, बट जिम कोविड का फूड एंड स्टे, रिजॉर्ट्स एंड ये सब इतने मतलब प्यारे होते हैं, इतनी मतलब बहुत वर्थ इट होता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर का इतना ज़्यादा समझ नहीं आया मुझे, तो ठीक है। बट क्राफ्टिंग करने के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड हमेशा यहाँ पर आता है। और मेरी ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।